छोटा जाति का आदमी और गरीब इंसान अगर क्राइम करता है तो अपराधी है, अगर बड़ा है अमीर है तो बाहुबली है। यहाँ तो पूरा क्राइम का परिभाषा है, क्राइम का परिभाषा। अगर छोट जाति से आए हो, गोली मार दो किसी को, हत्यारा, अपराधी। और कोई बहुत ठीक ठाक संभ्रांत घर से आ रहे हो, 10 आदमी को उड़ा दो, बाहुबली नेता, बाहुबली नेता। ये दिस इज अनमैच्योर डेमोक्रेसी। क्या होता है ना, सबसे ज्यादा परिवार को तोड़ता है गरीबी। सबसे ज्यादा परिवार को कौन तोड़ता है? गरीबी। गरीबी जब घर में घुसेगी ना, तो सब कुछ हंसना होता। पुरुष कभी कभी रोता है, कभी कभी। पुरुष को रोते हुए वही देख सकता है जो उसके जीवन का सबसे करीबी है। समाज नहीं देख सकता है उसको रोते हुए। या तो वो अकेले में रोएगा, अकेले में रो रहा है तो समझो उसके जीवन में कोई करीबी नहीं है। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप चिड़िया चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। जब कोई एक विधायक आएगा ना, उसको खांसी हुआ रहेगा तो एम्स में सीट मिल जाएगा, और तुम वेंटिलेटर पे रहोगे ना, एम्बुलेंस में से निकलने नहीं देगा तुमको एम्स में। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब तुम ऐश्वर्या राय को कॉमन आदमी के लिए नहीं है। एक वक्त है जब सब कुछ खोकर भी उसे पाने की तमन्ना रखते हैं। एक दौर ऐसा भी आएगा जब मुफ्त में भी मिलेंगे तो मंजूर ना होगा। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना, तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के कॉपी निकाल के पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे, देखिए हमको वेरी गुड मिला। हम लोग को गुड मिलता था ना, अगवा भी बना देती थी। कूड़े के भाव बिक गए सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। एक वक्त है जब सब कुछ खोकर भी उसे पाने की तमन्ना रखते हैं। एक दौर ऐसा भी आएगा जब मुफ्त में भी मिलेंगे तो मंजूर ना होगा। जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े, वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे का गम पहचान जाए। जो अपना होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाते, जो छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। उतना हम तुमको बताएंगे कि ये बच्चे भविष्य तुम्हारा पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, तो तुम अपनी मर्यादा मत भूलो। एकलव्य की तरह इनका अंगूठा मत काट लो। एकलव्य की तरह अंगूठा काट लोगे तो अर्जुन को जीतने के लिए भी भगवान का सहारा लेना पड़ा, और भगवान का सहारा लेने के बाद भी कर्ण को मारा तो छल से मारा। ये थी अर्जुन को, जब भगवान साथ थे तब भी नहीं मार पाया, छल से मारा, छल से। कर्ण को छल से मारा गया, और भी तब मारा जब हथियार नहीं था। छल से भी मारा और निहत्थे को भी मारा, जबकि भगवान साथ में बैठे थे। ऐसा नहीं होगा, आप किसी को हम अंगूठा काटने नहीं देंगे, हम द्रोणाचार्य नहीं है, दूसरा का मांग लेगा उसको। एक टीचर बच्चों नाचता भी है, एक टीचर गाता भी है, एक टीचर हंसता भी है, एक टीचर रोता भी है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि कितना अच्छे तरीके से उसके बच्चे इस बात को समझ पाए। तो एक बच्चे के लिए एक टीचर हर वो चीज करता है जिससे उसके बच्चे को समझ में आए। बच्चों तो प्लीज, गाता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी कुछ करता हूँ तो बुरा मत मानना, और इस चीज से आप मेरे कैरेक्टर के बारे में मत सोचना कि सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा दूसरा उद्देश्य कोई भी नहीं है। आप कभी देखे हैं कि लड़की का जो है तो 20 से 30 साल की उम्र में बाल सफेद होते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। लेकिन लड़का को आप देखिएगा, अधिकतर लड़का, लगभग 60 से 70% लड़का की बात कर रहे हैं कि उनका जो है 20 से 30 साल के बीच में जो है से बाल सफेद होने लगता है। रीजन क्या है जानते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सब होता है। कि कैसे होता है? जिम्मेदारी की वजह से। अभी आप लोग मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को जैसा आकार देंगे ना, वैसे आकार का बर्तन बन जाता है। देखते हैं ना कि एक ये जो कुम्हार होता है वो मिट्टी लेता है और उसको जिस तरीके से चाहता है उस तरीके का बर्तन बना देता है, उस गीले मिट्टी से। और अभी प्यारे बच्चे, आप लोग उसी प्रकार के गीले मिट्टी के समान हैं, जिसको हम जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। हमारे हाथ में वो हुनर है। हम एक कुम्हार रूपी शिक्षक हैं जो आप लोगों को उस अनुसार से ढाल सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे ढालेंगे। जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। पुरानी किताबें खोलोगे तो अक्सर आपको ही कुछ ऐसी सीखें याद आएंगी जो आप सीखना नहीं चाहते थे। दो ही चीजें समझाने के लिए,
वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है। वो जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। तो कुछ लोग सीख के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग के लिए जिंदगी टफ होने लगती है। इसलिए आलोचनाओं से नहीं घबराना चाहिए। जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता। इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे ले डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। अब ये नहीं दिखना चाहिए मेरे को सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं तो टूट गया, मेरा तो साल बर्बाद हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ ना हो पाएगा। अब ये सब फालतू बातें सब निकाल अपने दिमाग से, हटा दे सब। अब सीधी आपके सेंटेंस चेंज हो जाने चाहिए, सर मैं मेहनत करूंगा। बचपना अगर गलत इंसान जो है ना, वो हमेशा गलत रहेगा। इसलिए ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है ना कि भारत में जब ये अंग्रेज आए, ये सब आए, आप जरा पीछे मुड़ के देखिएगा, आपका रूह कांप जाएगा। लड़की लोग बताइए, सती प्रथा किसी अंग्रेज ने लाया था? हाँ, ये बाबर झाबर दाबर ये सब नहीं लेके आया था सब यहाँ पे, ये हम ही लोग की देन थी। जिन एक और तो हम कहते हैं महिलाएं हमारी देवी है, भूज दिए लोग इसको बैठा के। हाँ, अच्छा, जिन्होंने सती प्रथा को लागू किया था, आज वो बोलते हैं चिकन खाना शाकाहारी हैं हम। याद रखना, जीव हत्या पाप है, शाकाहारी हैं हम। एक और जिंदा लड़की को चीता पे जला रहे थे सती प्रथा के नाम पे। मतलब मुर्गा मांस में जीव है, और लड़कियां को जो जिंदा जला दिया गया उसमें जीव नहीं है। तो याद रखना ये चीज को, संविधान है तो हम सब हैं, वरना जब बोलबाला ऐसे लोगों का होगा तो याद कीजिएगा, जब संविधान नहीं था, ना अंग्रेज थे, आज से अरे हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी का आप कब से देखते हैं? जब मोहम्मद गोरी आए। अभिषेक बच्चा है ना, इसकी आप कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा जिद क्या होती है। मतलब यूपीएससी की तैयारी की, पहली बार परीक्षा देने गए, प्री नहीं निकला, दूसरी बार गए मेंस नहीं निकला, तीसरी बार गए सेलेक्ट हो गए, आईआरएस बन गए, नहीं लिया। क्यों? जीवन में जिद है कि आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। फिर अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर अटेम्प्ट दिया, इस बार आईपीएस बन गए, टॉप लेवल पुलिस, रिजेक्ट, नहीं करना। क्यों? जिद है तो जिद है तो। आखिरी अटेम्प्ट, दांव पे सब कुछ लगा दिया भाई, सब कुछ दांव पे लगा दिया। कहते हैं ना, आप जब इतनी जिद करते हो ना, तो भगवान भी आपकी बात मानते हैं। और आखिरी अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14 यूपीएससी के अंदर लेके आए। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आपको लग रहा है कि रात में मेरी पढ़ाई होती है, रात में पढ़ो, कुछ गलत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है, 2 टाइम होते हैं आपके पढ़ने के, बहुत बार आपको वीडियो में बता रखा है। एक होते हैं जो बच्चे सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो उनकी जो क्लॉक होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको रात को 9-10 बजे तक सो गए और सुबह आप 4-5 बजे तक उठ गए, और आप सुबह 1-2 घंटे की अपनी फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहे हो, जब आपके घर में ज्यादा शोर वोर नहीं है, शांति है, टीवी भी नहीं चल रहा है। या फिर आप रात को पढ़ते हो, तो रात को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आप मैक्स टू मैक्स 1-2 बजे तक पढ़ लो, फिर उसके बाद आप सुबह 7-8 बजे तक उठ जाओ। इतनी आपकी नींद काफी है, 6-7 घंटे की नींद काफी होती है।
कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। मारने को किसने बोला था? इस वक्त गीता सजा के रखने के लिए है। पढ़ो गीता, अप्लाई करो। राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है? क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? कृष्ण भगवान ने कहा था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी मानवता। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ भून पी जाते। दुनिया ऑलरेडी इतना जलती है बेटा, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगी। आए दिन पड़ोसी रिश्तेदार आके बेटा मजाक बहुत जल्दी बना के चले जाएंगे। आपकी फैमिली मतलब मम्मी पापा, आपके टीचर्स, वो आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं बेटा। वो आपको शायद से है ना हमेशा आके फेस टू फेस मोटिवेट ना कर पाए, तो उन दिनों में क्या, उन दिनों में बेटा आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना होगा, आपको खुद ही डिसिप्लिन रहना होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप कर लोगे। आई बिलीव इन यू। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। नहीं होगा। मर जाएगा तू। नहीं मरेगा सर, नहीं मरेगा। स्विमिंग पूल में उतरने से मरेगा या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आज स्विमिंग के लिए नहीं उतरा, नहीं तेरा जान लगा के, तो जरूर मर जाएगा सर। छोड़, दौड़ने दो ना दोनों जी। मंजर है दम तो करो मुकाबला, चाहे बुद्धि से या बल से, जिस प्रकार से करना हो। अगर है दम तो करो मुकाबला। हाँ, हम वही हैं जो अकेले सब पर भारी हैं। हाँ हाँ भाई, हम बिहारी हैं। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज में। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है। मैं तू हाय करे बेचैन लिखूं। कि हम जरूर लौटेंगे, हम जरूर लौटेंगे, क्योंकि बादल के आ जाने से सूर्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है? मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। मेरे भाई, जो पढ़ने की जगह है उसको थोड़ा सही करो। टेबल चेयर पर बैठ करके पढ़ना शुरू करो। जो तुम्हारी रीढ़ की ये हड्डी है ना, यहाँ पर, इसको एकदम सीधा रखो। यहाँ पे प्रॉपर कमरे में लाइट रखो। स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, बिजली बिल बचाने के चक्कर में भाई साहब सबसे कम वाट वाला बल्ब लगाएंगे। अबे गधा आदमी, कोशिश करना कितना तुम्हारा बिजली बिल आ जाएगा। जहाँ 1000 रुपए का रेंट दे रहे हो तुम, यहाँ पे 100 रुपए का बिजली बिल नहीं दे सकते। बड़ा वाला थोड़ा लाइट लगाओ यहाँ पर, इससे थोड़ा सा एक्टिवनेस होगा। रात हो या दिन हो, तुम्हें पूरा उजाला कमरे के अंदर में मिलेगा और वो ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये सब मतलब चीजें मिल करके तुम्हारा दिमाग जो है वो एक्टिव कर रही है। तो हर दिन एक छोटा छोटा ट्रैक रखो। आज का आउटपुट क्या था यहाँ पर, इसके ऊपर में विचार करो। कितने देर बैठे थे ये मत गिनो, लेकिन क्या अचीव किया यहाँ पर ये गिनो। और यही है मेरे भाई असली सिस्टम, जो तुम्हें 10 से 12 से 14 घंटे तक पढ़ने पे मजबूर कर सकती है। कह रहे घर वाले डाउट करते हैं। तो डाउट तो दुनिया करती, तुम तो भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। और कई चीजें ना इग्नोर करने लायक होती हैं और इग्नोर करनी चाहिए। तुम अगर हर चीज पर फोकस करोगे ना, तो तुम्हारा मेन गोल जो है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे आप रास्ते में जा रहे हो, आप सब सोचोगे यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी क्या कर रही है, साइकिल का पैडल ठीक है कि नहीं, उसके पीछे कोई बैठा है, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो इतना सब अगर सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जीवन में कई चीजें होती है इग्नोर करने के लिए होती है।
जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इस भ्रम में नहीं रहिए। नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, दुद्दू को बहिन दी। अलग बात है वो कुछ कहता नहीं होगा, उसको कितना कुछ हो जाएगा तो रोए होएगा नहीं, कपार फाड़ दीजिएगा तब वो कहेगा देख ली तो ऐसा नहीं है कि लड़का को तकलीफ नहीं होता, बोलता नहीं है वो। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया।